सोचना रहा होगा उस टाइम की, पता नहीं किस टाइप की ट्रेनिंग है, हम अच्छे से हमको ही क्यों भेजा, या थोड़ा दूर रहेंगे तो हाँ। वैसे तो मैं बिना माइक के भी बोल सकती हूँ, मुझे दिक्कत थोड़ा है। 90 बच्चों की क्लास में एक बार लेती थी, एक्सीलेंस स्कूल में थी जब मैं, तो मुझे मैं बिना माइक के भी पढ़ा सकती हूँ और मतलब बता सकती हूँ, और बाकायदा सुनते हैं। और एक अच्छा वक्ता वही होता है जिसको लोग सुने बिना माइक के भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मास्टर ट्रेनर जब हम लोग किसी चीज़ के बनते हैं, मतलब स्पेशली जब हम टीचर्स होते हैं, तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे मास्टर ट्रेनर का ऑर्डर मिला जब मैं बालाघाट में थी। मेरा नया अपॉइंटमेंट हुआ था 2013 में, ठीक है, और 2-3 साल भी हो पाया, फिर मैं एक्सीलेंस में आ गई, एग्जाम वगैरह हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पर जब मुझे पहला किसका आया था, CCLE और जीवन कौशल, ये सबका जब ऑर्डर आया मेरे नाम का, तो मैं अपना ऑर्डर लेकर मैं उचक उचक के ऐसे बता रही थी, देखो मैं मास्टर ट्रेनर बन गई। मतलब मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग था और बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी मुझे, क्योंकि एकदम से मैं केवल लोगों को ट्रेनिंग देते हुए देखती थी और मुझे लगता था कि मैं कब कर दूँ। तो वो टाइम जब आया, बहुत जल्दी आया, तो मेरी प्रिंसिपल बोलती है कि आप तो डिजर्व करते हो, इसमें क्या है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और अगर मैं अभी यदि यहाँ ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगर आप जाओगे लेने तो आप दोगे, हम वहाँ बैठेंगे और आप ट्रेनिंग देंगे, तो ये तो कम्युनिकेशन चलता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक बार इलेक्शन में ड्यूटी लगी, उसका ऑर्डर आया, फर्स्ट टाइम ही लगा, जो फर्स्ट टाइम हुआ था ना विधानसभा का, उसमें। तो जैसे ही मेरा ऑर्डर आया तो मेरा किस में लगा था, P3 में लगा था। मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम पे, P3 में लेडीज की ना कम उसमें लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैंने लिया तो, लेकिन मेरा मुंह एकदम उतरा, तो सब बोलते क्या हुआ, और इतने सारे लोगों की नहीं लगी, मेरी लगी। तो क्या हुआ कि मैंने बोला मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोले क्यों क्यों, कटवाना है क्या नाम? मैंने कहा नहीं कटवाना नहीं है, मेरे को लग रहा है मैं पीटर सिंह क्यों बनूंगी। तो मेरी डिजायर ना, मतलब मेरा लेवल ना अभी करने की सोचती हूँ, मैं नीचे आने की नहीं सोचती हूँ, और मुझे एक्साइटमेंट लगता है कुछ नया काम करने में। बताने का इंटेंशन मेरा ये है कि जब दिव्यांगता के क्षेत्र में बात है, देखिए डांसिंग, सिंगिंग और जो हम स्पीच देते हैं या फिर हम कोई गेम्स खेलते हैं, ये सारी चीजें क्या रहती हैं, एक्टिव लोग करते ही हैं, ज्यादातर लोग मिल जाएंगे आपको, कोई ऐसा यूनिक नहीं रहता है ना। डांस भी काफी लोग कर लेते हैं, गाने भी अधिकतर लोग गा ही लेते हैं, कुछ नहीं तो बाथरूम सिंगर तो रहते ही हैं, ठीक है। गेम्स भी आप देख लीजिए कि मैं अगर टेबल टेनिस खेल रही हूँ, लेकिन कई लोग बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ ग्राउंड वाले, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, क्रिकेट तो मोस्टली खेलते हैं सब लोग, ठीक है। वो अभी टाइम नहीं मिलता, वो अलग बात है, संडे वनडे जो भी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारे लोगों को जनरली करने मिल जाती हैं। लेकिन जो दिव्यांगता का क्षेत्र, जो कुछ ऐसा क्षेत्र है जो मैं नहीं करी थी उस टाइम, मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि अपन क्या है, मैं तो साइंस की टीचर हूँ और इंग्लिश उत्कृष्ट में पढ़ाती थी क्योंकि मेरा PG इंग्लिश है। तो जब दिव्यांगता की बात आई और मुझे यहाँ से फोन गया कि आपको ये करना है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा सर मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ इस बारे में, हाँ ये बात अलग है कि सिंपैथी रखती हूँ और व्यवहारिक रूप से तो सभी जुड़े रहते हैं, आप लोग भी पहले से ट्रीट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप लोगों को पता है कि दिव्यांगता क्या होती है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। मेरे हिसाब से तो हर एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो पहले से ये सारी चीज़ें उसको पता होती है कि नहीं, यस और नो, है ना। तो मेरे बोलने से या किसी सर के बोलने से तो थोड़े ना आप कोई अच्छा काम करते हो, वो तो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। ये चीज़ मैंने भोपाल में भी बोला था। तो जब मुझे दिव्यांगता का करने मिला, जब मैं भोपाल गई ट्रेनिंग लेने, तो यकीन मानिए मुझे, मतलब वो चीज़ मुझे इतनी सेंसिटिव लगी कि बाकी चीज़ों में तो ऐसा था, उछल कूद थी, चंचलता थी और ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम बहुत इंजॉय करते थे, एक चमक धमक वाली चीज़ें मिलती थी, जैसे जीवन कौशल में देख लो या CCLE में देख लो, और भी चीज़ें थी जो करने मिलती थी। लेकिन जब मैंने ये वाली ट्रेनिंग जब ली वहाँ पर, तो मैंने देखा माहौल एकदम से वो हो जाता था, सेंसिटिव होता था, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि स्पेशलिस्ट को भी जब बुलाते थे और डेमो देते थे, और वो लोग जब अपना एक्सपीरियंस बताते थे, कुछ लोगों को भी बुलाते थे जो उस चीज़ से प्रभावित होते थे, तो वो देख कर ही अपने आप ही इमोशंस जो होते थे वो हाइपर हो जाते थे। ऐसा लगता था कि यार हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, मीन्स भगवान ने हमको हर एक वो चीज़ दी है जिसके लिए हमको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हम
यदि छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो इतना गुस्सा हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। और उन लोगों को देखकर मुझे लगता था ये लोग अपना पूरा जीवन कैसे निकालते होंगे। मीन्स उनकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, या तो दुर्घटनावश या जो भी कारण हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनमें कम है, हमसे तो कम है। हम परफेक्ट हैं, हमको हर चीज़ मिला, तो भी हम थैंकफुल होना चाहिए भगवान को। लेकिन हम बोलते हैं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इरिटेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मान लीजिए हमारे कोई कॉलेग है, वो हमसे थोड़ा आगे निकल गए, हमको लगता है हम क्यों नहीं, हमें निकलना चाहिए। लेकिन हमको ये सोचकर काम करना चाहिए कि हमें अगर वो सारी चीज़ें हैं, परफेक्शन है, तो हम अपना काम 100% बस श्योरिटी से करें, दैट्स इट, बिना किसी रिजल्ट के कि हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि जब हम उनकी कंपेयर करते हैं जिनमें थोड़ी कमी है, वो भी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। अभी इससे पहले जब हमारी ये वाली ट्रेनिंग हुई थी, तो एक ब्लाइंड जो सर थे, वो एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो वो आए और उनका आप जब ड्रेसअप देखोगे तो आप राव सर से पूछ सकते हो उनका ड्रेसअप कितना शानदार था। क्यों सर, देख के तो नहीं लग रहा था कि वो ऐसे, क्योंकि उनका ड्रेसअप बहुत अच्छा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। भले वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको पता था कि मुझे लोग देख रहे हैं। आपने श्रीकांत मूवी देखी होगी, श्रीकांत मूवी में कितना एटीट्यूड रहता है उसमें। वो अगर किसी ने बोला ये इनके कारण आपका बिजनेस सेटअप हुआ है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने बोला क्रेडिट जब मैंने किया है तो मैं किसी और को क्यों क्रेडिट दूँ। तो उनमें स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि भाई इमोशंस तो किसी की विभूति नहीं है कि वो सिर्फ उसी के पास रहे, वो तो इमोशंस तो हर किसी के पास रहते हैं। और ऐसे लोगों में, दिव्यांग लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरत होती है उन्हें, हमें सहानुभूति तो नहीं करनी है, समानुभूति करनी है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डेमो भी दे दिया था इस बारे में कि मतलब इन द सेंस इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, आप समझ रहे होंगे। जो मैंने भूमिका बांधी शुरू में आपको ये बताने के लिए, अननेसेसरी था, ये तो ट्रेनिंग से हटके था, पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने ऐसे कुछ लोगों का सामना किया होगा जो देखकर आप द्रवित हो गए होंगे और आपको लगा होगा नहीं वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो क्यों, आपको बहुत अच्छा एक फील्ड मिला है। मैं आपको बताऊं कि ये जो दिव्यांगता के क्षेत्र में, जो मैं भी कोऑर्डिनेटर भी हूँ, आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं छिंदवाड़ा की, और मास्टर ट्रेनर तो मैं पहले से हूँ। बहुत सारी चीज़ों की मैंने ट्रेनिंग इसमें ली है, सर भी मेरे साथ में हैं। तो ये जो फील्ड है, मतलब मुझे ये एक मंच मिला है जिसमें मैं अपना यहाँ तो संभाल ही रही हूँ, लेकिन साथ में मेरा परलोक भी सुधर रहा है। मतलब एक तरह से क्या बोलना चाहिए उसको, सेवा भाव से जुड़ा हुआ है ये। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सहानुभूति ऐसे बच्चों पर या ऐसे व्यक्तियों पर सहानुभूति तो नहीं, लेकिन समानुभूति अगर हम करेंगे तो हम उसको अच्छे से जान जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी दिया था कि सहानुभूति तो हो गया, हमने किसी बंदे को बोल दिया कि अरे यार ये तो गलत हुआ इनके साथ, ऐसा नहीं होना, अरे क्या क्या, ओहो ला मैं तुम्हें पकड़ लेती, चलो मैं तुम्हें यहाँ बिठाता हूँ, चलो मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो डिसेबल है, ठीक है। लेकिन ये हो गई सहानुभूति। और समानुभूति क्या हो गई, जिसमें हमने ये फील किया कि यदि मैं इसकी जगह होती, मैंने आंखों में पट्टी बांध ली होती और मुझे कोई बोलता है कि चलो तुम यहाँ आके बैठो, तो मुझे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो यदि मैंने वो चीज़ फील की है तो फिर मैं जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं उस हिसाब से दूँगी, और हमको यही चीज़ करनी है। और मेरे ख्याल से हमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस चीज़ को पहले से जानते हैं। मुझे समझाने की या सर को समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे सामने सारे टीचर्स बैठे हैं, बहुत सारे सीनियर टीचर्स भी हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। और जब मैं कोऑर्डिनेशन करती हूँ यहाँ पर तो मुझे प्रिंसिपल्स जो सर हैं उन लोगों से भी मुझे बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं बाकायदा रिस्पेक्ट से उनसे बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक नॉर्मल टीचर होने के बाद भी मैं प्रिंसिपल्स से कोऑर्डिनेट करती हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स भी करते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो सीनियर, आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सीनियर हैं मुझसे, और मुझे यदि मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो ये सिर्फ एक कंडीशन है कि मैं ट्रेनिंग लेकर आई हूँ और आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है। लेकिन मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ दिल से कि मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि टीचर्स ही होते हैं, मास्टर ही होते हैं, हर चीज़ उनका परफेक्ट होता है। मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ समझाना पड़ता है। मीन्स यदि ये मॉड्यूल मैंने आपको पहले मॉड्यूल दे चुकी हूँ, है
फॉलोअप का है, ये भी लगभग इसमें कंटेंट वही है। यदि मैंने ये मॉड्यूल किसी टीचर को दे दिया और एक्सप्लेन नहीं भी किया, तो ये मैं बहुत ही 100% श्योर हूँ कि वो इस चीज़ को रीड करेंगे और उनको समझ में आएगा कि इसमें क्या रखा है, यदि उन्होंने एक बार ट्रेनिंग ली है तो। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ट्रेनिंग नहीं लिए हैं और अभी आए हुए हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि जो दिव्यांगता होती है, मीन्स जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं जो हमारे स्कूल में नॉमिनेट होते हैं, तो PWD 2016 जो एक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांगली लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी डिसेबल चिल्ड्रन को हम प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। प्रवेश लेने के बाद हम उसका पूरा क्या करते हैं, केयर करते हैं एज अ नॉर्मल चाइल्ड। हम उसको एक क्लास में सारे नॉर्मल बच्चों के साथ ही टीच करेंगे, बिना उसको ये एहसास दिलाए कि आप में कोई कमी है। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अभी मुझे एक सर ने पूछा था ये समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण कब हुआ था, तो ये जुलाई अगस्त में हुआ था और ये क्या है पूछा था। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं आ जाती हूँ, आपको रॉ थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो क्या है कि एक क्लास में यदि आपने नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल चाइल्ड अगर क्या वो तो नॉमिनेट होना ही है, आपको लेना ही है, आपने उसको एक साथ एक जैसा पढ़ाया, ठीक है, बिना एहसास दिलाए कि आप में कोई कमी है, समानुभूति के साथ। अगर समानुभूति दिखाएंगे तो एग्जैक्टली उसको फर्क पड़ेगा, उसको लगेगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, लेकिन हम उसको डिफरेंट ना बताएं और उसको समानुभूति के साथ नॉर्मल ट्रीट करते हुए, हाँ लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। जैसा अभी राव सर ने बताया कि यहाँ MLB में भी 6 बच्चे हैं, तो यहाँ पर कृति मैम है। कृति मैम आई है क्या? अभी नहीं आई है, अभी तुम ही तो हो कृति मैम। हाँ, तो इसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, तो मैं क्यों ना मैं इसको ही देती हूँ, ये मुझे अपना, आप लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, क्योंकि आओ इधर आओ, क्योंकि इसने पोर्टफोलियो भी बनाया है बच्चों का, बच्चों की पूरी जानकारी रखती है। इधर आओ, मैं इधर आती रहती हूँ कई बार, मैं शायद उस टाइम साइंस एग्जीबिशन में मेरी ड्यूटी लगी थी तो मैं आई थी, तो इनसे आप एक्सपीरियंस सुनो। यहाँ पे 3 बच्चे हैं, CP वाले हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो मैंने उसको पूरा IP बनाया है, उसको बताया है, एक्सप्लेन। यहाँ ऊपर खड़ा हो जाओ, दिखाई देगा और ऊपर इसको बंद करती हूँ पहले, फिर